अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं लतीफ़ रहमानी और हमारी बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट की सीरीज चली है, उसका आज पार्ट 14 देखेंगे। अगर आपने बाकी वीडियोस नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। आज का जो हमारा टॉपिक है जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, जो है इंपॉर्टेंट टर्म्स इन क्लासिकल कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट। अगर आप क्लासिकल कंडीशनिंग को समझना चाहते हैं, उसके एक्सपेरिमेंट को समझना चाहते हैं, उसके कॉन्सेप्ट्स को समझना चाहते हैं, लॉजिक, और इसके साथ साथ आप उसको डेली लाइफ में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको इन टर्म्स के बारे में लाजमी पता होना चाहिए। इन टर्म्स को समझकर ही आप क्लासिकल कंडीशनिंग को अच्छे से समझ सकते हैं और डेली लाइफ के अंदर उसको अप्लाई कर सकते हैं और डेली लाइफ में क्लासिकल कंडीशनिंग को समझ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास जो टर्म है वो है न्यूट्रल स्टिमुलस। न्यूट्रल स्टिमुलस, ये बेसिकली जो हमारा एक्सपेरिमेंट था ना, जो पेवलफ ने किया था, वो उस एक्सपेरिमेंट की टर्म्स हैं। उस एक्सपेरिमेंट को अच्छे से समझने के लिए हमें इन टर्म्स को समझना होगा। सबसे पहले न्यूट्रल स्टिमुलस है हमारे पास। इन क्लासिकल कंडीशनिंग अ न्यूट्रल स्टिमुलस is a stimulus that initially does not evoke a response until it is paired with the unconditioned stimulus। न्यूट्रल स्टिमुलस वो स्टिमुलस होता है जो कि नॉर्मल हालात में तो कोई भी रिस्पॉन्स क्रिएट नहीं कर रहा होता, किसी भी रिस्पॉन्स की वजह नहीं बन रहा होता है जब तक उसको किसी के साथ पेयर ना कर दिया जाए। ऐसा स्टिमुलस जिसको वो उस वक्त तक रिस्पांस क्रिएट ना करे जब तक उसको किसी के साथ पेयर ना कर दिया जाए, उसको अनकंडीशनड स्टिमुलस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, इन पेवलव्स एक्सपेरिमेंट द बेल वाज द न्यूट्रल स्टिमुलस एंड ओनली प्रोड्यूस्ड अ रिस्पांस व्हेन इट वाज पेयर्ड विद द फूड। जो बेल है ना, वो न्यूट्रल स्टिमुलस है, क्योंकि वो नॉर्मल कंडीशन में अगर हम उसको एसोसिएट किए बिना बजाएंगे ना, तो वो किसी को फर्क ही नहीं पड़ता ना, डॉग को फर्क ही नहीं पड़ रहा अगर उसके पास बजाई जाए बेल उसको एसोसिएट किए बिना। लेकिन वो उस वक्त सेम रिस्पॉन्स क्रिएट करना शुरू कर देगा जब उसको हम फूड के साथ पेयर कर देंगे। अभी देखते हैं। ये बेल है, ये कंडीशनिंग से पहले की सिचुएशन है। अब यहां पर वो कोई भी रिस्पांस क्रिएट नहीं कर रहा, बजाते रहो कोई रिस्पांस क्रिएट नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही हम इसको इसके साथ कंडीशनड कर देंगे, एसोसिएट कर देंगे बेल को फूड के साथ, यानी बेल बजाने पर फूड दिया जाएगा तो वो एसोसिएशन हो जाएगी। उसके बाद अकेला बेल बजाने पर ही रिस्पांस क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। इसको बोलते हैं न्यूट्रल स्टिमुलस। जो पहले तो कोई रिस्पांस ना दे लेकिन उसको पेयर कर दिया जाए, उसके बाद वो रिस्पांस देना शुरू कर दे, न्यूट्रल स्टिमुलस कहलाता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अनकंडीशनड स्टिमुलस। अनकंडीशनड स्टिमुलस इन क्लासिकल कंडीशनिंग। अच्छा, एक और चीज को याद रखिएगा, हमारी जिंदगी के अंदर जो नॉर्मल चीजें हो रही होती ना, नॉर्मल इवेंट्स हो रहे होते हैं, वो अनकंडीशनड होते हैं। फॉर एग्जांपल, हम खाना खाते हैं, हमारे मुंह में सलाइवा क्रिएट होता है, मैं उसी से रिलेट करूंगा। खाना खाते हैं, मुंह में सलाइवा क्रिएट होता है, ये नेचुरल है, ऐसा ही होता है, यूनिवर्सली ऐसा होता है। तो ये अनकंडीशनड इवेंट हो रहा है, कोई कंडीशनिंग नहीं यहां पर अप्लाई हो रही। लेकिन अगर वही सलाइवा खाने की बजाय किसी और चीज की वजह से क्रिएट होना शुरू हो जाए तो वो कंडीशनड इवेंट हो जाता है। ठीक है जी, जो नॉर्मल हालात हमारी जिंदगी में हो रहे होते हैं, इवेंट्स हो रहे होते हैं, वो अनकंडीशनड होते हैं। लेकिन अगर वही वाले नॉर्मल जो हालात हैं या नॉर्मल जो सिचुएशंस हैं या नॉर्मल जो रिस्पॉन्स है वो किसी और की वजह से क्रिएट होने शुरू हो जाए या किसी और स्टिमुलस के साथ एसोसिएट हो जाए, तो वो कंडीशनड हो जाते हैं। बस ये याद रखिएगा। अनकंडीशनड कौन से हैं? In classical conditioning, the unconditioned stimulus is a feature of the environment that causes a natural and automatic unconditioned response। Unconditioned stimulus वो stimulus है जो कि हमारे environment के अंदर मौजूद होता है और वो हमारा नेचुरल और ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स क्रिएट करवा रहा होता है, उसको अनकंडीशनड स्टिमुलस कहते हैं। वो स्टिमुलस जो कि नेचुरल रिस्पांस क्रिएट कर रहा होता है, ऑटोमेटिक रिस्पांस क्रिएट कर रहा था, वो नेचुरल स्टिमुलस कहलाता है। जैसे मैंने आपको बताया, हमारी जिंदगी में जो नॉर्मल सिचुएशन या इवेंट्स होते हैं, वो इवेंट्स जिन चीजों की वजह से हो रहे होते हैं ना नेचुरली, वो अनकंडीशनड स्टिमुलस होते हैं। फॉर एग्जांपल, पेवलव स्टडी द अनकंडीशनड स्टिमुलस वाज फूड। हम नॉर्मली खाना खाते हैं तो सलाइवा क्रिएट होता है, ये नेचुरल है, ऐसा होता ही होता है, ये कुदरत का निजाम है। ठीक है, ये नेचर का सिस्टम है। ये उसमें जो सलाइवा क्रिएट हो रहा है हमारा खाने की वजह से हो रहा है ना, तो यहां पर जो नॉर्मल इवेंट के अंदर खाना होगा ना, वो अनकंडीशनड स्टिमुलस होगा। अनकंडीशनड स्टिमुलस जो नेचुरल या ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स क्रिएट करवा रहा है, कोई किसी किस्म की कंडीशनिंग नहीं हुई, तो वो फूड जो होगा वो अनकंडीशनड स्टिमुलस कहलाएगा। यहाँ पर देखें, अगर हम कंडीशनिंग ना भी करें, एसोसिएशन ना भी करें, तो फूड देंगे तो वो नेचुरली क्या है, सलाइवा क्रिएट हो रहा है, तो इसको अनकंडीशनड स्टिमुलस बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं जी। फिर उसी से रिलेटेड है अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। ये जो अनकंडीशन हमारे पास है ना स्टिमुलस,
यानी कि खाना, ये जो रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा ना, ये जो नेचुरल रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा, ये अनकंडीशनड रिस्पॉन्स होगा। ठीक है जी, जो नेचुरल चीज है हमारे पास यानी कि खाना, वो नेचुरल रिस्पॉन्स क्रिएट करवा रहा है, तो वो अनकंडीशनड स्टिमुलस होगा। मैंने आपको पहले बता दिया कि जो हमारे जिंदगी के अंदर नेचुरल इवेंट्स हो रहे हैं ना, उसमें जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो भी अनकंडीशनड है, जो स्टिमुलस है वो भी अनकंडीशनड है। ठीक है, इससे आई होप के समझ आ गई होगी। इन क्लासिकल कंडीशनिंग का अनकंडीशनड रिस्पॉन्स इज एन अनलर्नड रिस्पॉन्स, यानी कि अनलर्नड हमने सीखा नहीं हुआ, ये नेचुरली हो रहा है। दैट अकर्स ऑटोमेटिकली व्हेन द अनकंडीशनड स्टिमुलस इज प्रेजेंट, ये ऑटोमेटिकली होता है जब अनकंडीशनड स्टिमुलस प्रेजेंट होता है। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल डॉग्स प्रोड्यूसिंग स्लाइवा नेचुरली ऑन गेटिंग फूड, जब खाना उसको मिलता है डॉग को तो वो स्लाइवा प्रोड्यूस करता है, हम भी ऐसे ही करते हैं। ठीक है, नेचुरली, तो ये हमारा अनकंडीशनड स्टिमुलस रिस्पॉन्स है। Pavlov showed the existence of unconditional response by presenting a dog with the bowl of food, ये उसने मतलब कि खाना दे के उसने स्लाइवा क्रिएट करवाया था, ये नेचुरल हो रहा था, तो उसको उसने मतलब कि मेजर कर रहा था। ठीक है जी, तो अनकंडीशनड स्टिमुलस की वजह से जो रिस्पॉन्स होगा वो भी अनकंडीशनड ही होगा, याद रखिएगा। अनकंडीशनड स्टिमुलस होगा, अनकंडीशनड ही रिस्पॉन्स होगा। आगे बढ़ते हैं, कंडीशनड स्टिमुलस। अच्छा, अब कंडीशनड स्टिमुलस का जो कंडीशनड स्टिमुलस होगा, ये जो रिस्पांस क्रिएट करेगा, ये रिस्पांस भी कंडीशनड ही होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारी जिंदगी में जो नेचुरल इवेंट हो रहे हैं, नेचुरल जो रिस्पांस आ रहा है। अगर खाने से हम खाना खाते हैं तो स्लाइवा क्रिएट होता है, अगर वो वाला स्लाइवा किसी और चीज की वजह से क्रिएट होना शुरू हो जाए तो वो कंडीशनड रिस्पांस हो जाता है, और वो जो चीज है, जो कोई और चीज है यानी कि खाने के अलावा कोई चीज है, वो जो चीज होगी वो कंडीशनड स्टिमुलस कहलाएगा। ठीक है जी, पढ़ते हैं इसको। इन क्लासिकल कंडीशनिंग द कंडीशनड स्टिमुलस इज अ सब्स्टिट्यूट स्टिमुलस, या सब्स्टिट्यूट है ना, यानी कि पहले जो नेचुरल स्टिमुलस था हमारे पास वो अनकंडीशन वो फूड था, लेकिन अगर अब हम इसको जो फूड है हमारे पास अनकंडीशनड स्टिमुलस है ना, अब अगर फूड की जगह वो कहता है कि दैट ट्रिगर उसका सब्स्टिट्यूट मिल जाए जो क्या करे, दैट ट्रिगर द सेम रिस्पॉन्स इन एन ऑर्गेनिज्म एज एन अनकंडीशनड स्टिमुलस। हमारे पास जो अनकंडीशनड स्टिमुलस था ना वो खाना था, अब वो खाना क्या क्रिएट कर रहा है, स्लाइवा क्रिएट कर रहा है। अब वो खाने की बजाय कोई और चीज, खाने की जगह पर कोई और चीज आके वही स्लाइवा क्रिएट करना शुरू कर देते, वो कंडीशनड स्टिमुलस होता है। फॉर एग्जांपल, Pavlov's dog learned to salivate at the sound of the bell, जब बेल बजाई गई तो उसके जो डॉग ने स्लाइवा क्रिएट करना शुरू कर दिया, यानी कि खाने के बजाय बेल पर ही स्लाइवा क्रिएट करना शुरू कर दिया। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पर हमने इसको एसोसिएट कर दिया था। ठीक है जी, यहाँ पर इसकी एसोसिएशन करवाई पहले, फिर उसके बाद क्या हुआ, खाने का सब्स्टिट्यूट आ गया हमारे पास बेल, क्योंकि बेल बजाने पर फिर रिस्पॉन्स क्रिएट होना शुरू हो गया। ठीक है जी, ये कंडीशन स्टिमुलस हो गया। जब बेल पर रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाए वो कंडीशन स्टिमुलस है। ठीक है, और जो उसका रिस्पॉन्स होगा वो कंडीशन रिस्पॉन्स होगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास कंडीशनड रिस्पॉन्स, जो हमारे पास कंडीशन स्टिमुलस होगा ना, यानी कि खाने के अलावा कोई चीज होगी, यानी जैसे कि बेल थी हमारे पास, जैसे हमारे पास ये बेल है, बेल की बजाने से स्लाइवा क्रिएट होना शुरू हो गया। अब वो कंडीशन स्टिमुलस की वजह से जो रिस्पॉन्स आएगा वो कंडीशन रिस्पॉन्स आएगा। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ये देखें यहाँ पर स्लाइवा क्रिएट हो रहा है बेल बजाने से, तो ये जो होगा क्या रिस्पॉन्स होगा, ये कंडीशन रिस्पॉन्स होगा। In classical conditioning, the conditioned response is the learned response to the previously neutral stimulus. क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर कंडीशन रिस्पॉन्स वो होगा जो कि लर्न हो जाता है, ठीक है, क्रिएट हो रहा होता है टू द प्रीवियसली न्यूट्रल स्टिमुलस, जो पहले ऐसा स्टिमुलस जो पहले न्यूट्रल था, यानी कि बेल पहले न्यूट्रल स्टिमुलस थी ना, पहले न्यूट्रल स्टिमुलस थी बेल, लेकिन बाद में हमने जब उसकी एसोसिएशन कर दी, उसकी लर्निंग होगी, तो फिर उस पर स्लाइवा क्रिएट होना शुरू हो गया, रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया, तो वो कंडीशन रिस्पॉन्स कहलाएगा। इन Ivan Pavlov's experiment in classical conditioning, the dog's salivation was the conditioned response to the sound of the bell. बेल पर जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो कंडीशनड रिस्पॉन्स आ रहा है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो आपको पता होनी चाहिए। जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं। न्यूट्रल स्टिमुलस वो स्टिमुलस जो कि नॉर्मल हालात में कोई किसी किस्म का रिस्पांस क्रिएट ना कर रहा हो, फॉर एग्जांपल बेल। उसके बाद कंडीशनड अनकंडीशनड स्टिमुलस वो जो हमारी एनवायरनमेंट के अंदर या हमारी ज़िंदगी के अंदर जो वो चीज़ जो नेचुरल रिस्पांस क्रिएट करवा रही होती है वो अनकंडीशनड स्टिमुलस होता है। जैसे फूड स्लाइवा क्रिएट कराता है, फूड जो होगा अनकंडीशनड स्टिमुलस होगा। उसके बाद अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, उस अनकंडीशनड स्टिमुलस की वजह से जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है। उसके बाद कंडीशन स्टिमुलस है, अगर उस खाने के बजाय कोई और चीज़ आपका वो रिस्पॉन्स क्रिएट करवाना शुरू कर दे वो कंडीशन स्टिमुलस होता है। और उस कंडीशन स्टिमुलस की वजह से जो रिस्पॉन्स आता है वो कंडीशन रिस्पॉन्स आता है। ठीक है जी।
अब डेली लाइफ में कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। इफ अ चाइल्ड स्टार्ट क्राइंग व्हाइल गेटिंग इंजेक्शन मोस्ट ऑफ द किड्स अराउंड आल्सो स्टार्ट क्राइंग। अगर एक बच्चे को इंजेक्शन लग रहा है, वहां पर और भी बच्चे मौजूद हैं, और वो जब उस बच्चे को इंजेक्शन लगा अगर वो रोना शुरू कर दे तो दूसरे भी रोना शुरू कर देते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर बच्चे को इंजेक्शन लग रहा है तो इसके साथ वाला बच्चा भी घबरा गया है, ठीक है, वो भी घबरा गया। द चिल्ड्रन स्टैंडिंग इन लाइन हैव ऑलरेडी एसोसिएटेड द नीडल विद पेन। अब वो पहले से उन्होंने अज्यूम कर लिया कि यार ये इंजेक्शन लगने से दर्द होता है, ठीक है जी, एसोसिएट कर लिया। दिस इज एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग वेयर क्राइंग इज द लर्नड बिहेवियर। वो जो रोना है ना वो लर्नड बिहेवियर है। उसके बाद एग्जांपल इसकी एडवर्टाइजमेंट है। एडवर्टाइजमेंट में भी क्लासिकल कंडीशनिंग हो रही होती है, ट्रॉमेटिक इवेंट में भी हो रही होती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ है, कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ है या कोई हादसा हुआ है तो वो उससे बंदा ना खौफजदा हो जाता है। फिर उसी तरह की सिचुएशन, वही माहौल या वही जगह पर दोबारा जाएगा तो वही वाली सारी उसकी वो एंग्जाइटी है, फियर है, दोबारा क्रिएट होना शुरू हो जाता है। इसी तरह फोबिया भी है क्लासिकल कंडीशनिंग की एग्जाम्पल। तो ये कुछ डेली लाइफ एग्जाम्पल थे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि बहुत अहम टर्म्स थी। थैंक यू सो मच।